आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल एल्केमी केमिस्ट्री क्लासेस में। तो आज की वीडियो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम एक और मैकेनिज्म के साथ आए हैं और वो मैकेनिज्म है ईथर की प्रिपरेशन। तो ईथर की प्रिपरेशन कैसे होता है, उसमें एक मैकेनिज्म आता है जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी मैकेनिज्म है मैंने सारे आपको कंप्लीट करवा देने हैं, ठीक है। तो ये जो ईथर की प्रिपरेशन है इसमें भी जो मैकेनिज्म फॉलो होना है वो आपने ध्यान देना है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ठीक है जी। तो ये प्रिपरेशन ऑफ ईथर कैसे करेंगे, तो प्रिपरेशन ऑफ ईथर हम करने वाले हैं अल्कोहल से। तो वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द ईथर फ्रॉम द अल्कोहल। तो अल्कोहल के साथ किस तरह से ईथर बनती है वो देखेंगे। पहले एक जनरल सी रिएक्शन समझेंगे, उसके बाद हम लोग मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं इसके पहले सबसे पहले रिएक्शंस को। तो रिएक्शन में हमारे पास है हम लोग इथेनॉल ले लेते हैं। जस्ट सी दैट हमारे पास क्या है, वी हैव इथेनॉल। व्हाट वी हैव इथेनॉल। हमारे पास क्या है, इथेनॉल है। अब इथेनॉल से हमने क्या करना है, इथेनॉल से हमने बनाने हैं ईथर। पर मैं दो रिएक्शंस लिखने वाला हूं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर अल्कोहल को डिहाइड्रेट किया जाए, क्या किया जाए, डिहाइड्रेट किया जाए तो एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे रिएक्शंस कंडीशन का जो माइनर सा डिफरेंस है उस डिफरेंस को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि अगर वो डिफरेंस आपको नहीं याद रहेगा तो आप अल्कोहल से ईथर नहीं बना पाओगे और वो रिएक्शन आप गलत कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं हमारे पास एक स्टेप में हमारे पास क्या बन रही है। यहाँ पे मैंने क्या बनाया, इथीन। तो मैंने इथेनॉल से क्या बना दिया, इथेनॉल से बना दिया इथीन। पर हमने तो ईथर बनाना था, ये कैसे बनाना, ईथर था और बना रहे हैं इथीन, ये कैसे, क्यों ऐसा है उसको हम समझेंगे। तो एक तरफ हम बनाने जा रहे हैं ईथर। अब ईथर कौन सा बनने वाला है ये भी आपने ध्यान देना है। तो हमारे पास है डाई इथाइल ईथर। हमारे पास क्या है, डाई इथाइल ईथर। तो मैं कैमरा थोड़ा सा फिर से सेट करता हूं एक बार ताकि आपको पूरा पता लग सके। ओके, तो हमारे पास क्या है, इथेनॉल। इथेनॉल से इथीन भी बन सकता है और इथेनॉल से डाई इथाइल ईथर भी बन सकता है। डाई इथाइल ईथर की बात कर रहे हैं। पर ये दोनों ही कंपाउंड क्यों बन सकते हैं, कारण दोनों ही कंपाउंड बन सकते हैं पर उसके लिए रिएक्शन और कंडीशन अलग अलग होगी। तो रिएक्शन कंडीशंस का जो डिफरेंस है उसे समझते हैं। तो ये जो रिएक्शंस होगी ये एसिड की प्रेजेंस में होगी, H2SO4, मतलब प्रूटिक एसिड की प्रेजेंस में होगी। किस कौन से एसिड, प्रूटिक एसिड। ये प्रूटिक एसिड क्या होते हैं, जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, ठीक है। और इसको हीट करेंगे जब 443 केल्विन टेम्परेचर पर। टेम्परेचर कितना दिया है, 443 केल्विन टेम्परेचर। सेम ये रिएक्शंस होगी, ये भी H2SO4 या फिर फास्फोरिक एसिड भी हो सकता है इसके केस में। तो H2SO4 और हमारे पास टेम्परेचर कितना होगा, 413 केल्विन। ओके, तो इथेनॉल से हमने क्या प्रिपेयर किया, इथेनॉल से प्रिपेयर किया इथीन और इथेनॉल से प्रिपेयर किया डाई इथाइल ईथर, ठीक है। प्रिपरेशन क्या किया, इथीन और डाई इथाइल ईथर। अब समझना यह है कि हमने मैकेनिज्म स्टडी करना है, हम रिएक्शंस क्यों स्टडी कर रहे हैं। रिएक्शन स्टडी करने का मेन मकसद क्या है, मकसद यह है कि आप जो माइनर सा रिएक्शन कंडीशन में डिफरेंस है उसको समझ सकें। तो नियर अबाउट कितने आप देख सकते हो, कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, 30 केल्विन का डिफरेंस आ रहा है। 443 केल्विन पर अगर आप प्रिपेयर करोगे तो आपका इथीन ही फॉर्मेशन होगा। पर अगर आप 413 पर प्रिपेयर करोगे, 413 केल्विन पर अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या प्रिपेयर होगी, डाईइथाइल ईथर। मतलब ईथर के केस में टेम्परेचर को आपको 30 केल्विन टेम्परेचर आपको कम रखना पड़ेगा। कितना केल्विन, 30 केल्विन टेम्परेचर आपको कम रखना पड़ेगा, तभी आपके डाईइथाइल ईथर की फॉर्मेशन होगी। अदरवाइज आप एल्कीन बना देंगे अगर आपने टेम्परेचर 443 कर दिया। तो ये सबसे ज्यादा जो माइनर डिफरेंस है इसको आपने याद रखना है, ठीक है। तो हम इथेनॉल से डाईइथाइल ईथर बना सकते हैं, ठीक है जी। तो आइए देखते हैं कि ये डाईइथाइल ईथर बनेगा कैसे, इसका मैकेनिज्म क्या है, जिस पर हम मैकेनिज्म पर हमने ज्यादा फोकस करना है। जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि जितने भी मैकेनिज्म आते हैं बोर्ड एग्जाम में मैंने सारे मैकेनिज्म आपको करवा देने हैं। तो दो मैकेनिज्म आपने जैसे किया, पहला एल्कीन से अल्कोहल की फॉर्मेशन, मतलब हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन का मैकेनिज्म आप कर चुके हैं। उसके बाद आपने कौन सा किया था, डिहाइड्रेशन, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। और तीसरा आज हम करने जा रहे हैं, तीसरा मैकेनिज्म है, तीसरा मैकेनिज्म आप करने जा रहे हैं कौन सा, फॉर्मेशन ऑफ ईथर फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। मैकेनिज्म
ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम इथेनॉल। तो इथेनॉल से हम ईथर बनाने वाले हैं, जैसे कि हमने कहा था डाइथाइल ईथर बनेगा इसमें, ठीक है। तो स्टेप वाइज करेंगे, जैसे हमने लास्ट 2 मैकेनिज्म में किया था, इसमें भी 3 स्टेप हम लेकर चलने वाले हैं। 3 स्टेप्स होंगे इसमें। वो 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं, 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप है स्टेप 1, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। चलिए आप लिख सकते हैं प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। तो प्रोटोनेशन कैसे होगी, जब हम एल्कोहल में एसिड को ऐड करते हैं। तो चलिए ऐड करते हैं इसमें, ठीक है। तो देखते हैं इसको, हमारे पास है C2H5OH, या हम और क्या लिख सकते हैं इसमें, हम लिख सकते हैं इसमें CH3, ओपन फॉर्म में लिख लेते हैं CH2OH। अब हमने इसमें क्या ऐड किया, एसिड। H पॉजिटिव का मतलब क्या है, प्रोटॉन ऐड करने का मतलब क्या है, प्रोटॉन कहां से आ रहा है, प्रोटिक एसिड से। प्रोटिक एसिड जैसे H2SO4 या फास्फोरिक एसिड, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिर। तो इसमें आप ऐड करिए CH3CH2OH2 पॉजिटिव। अब प्रोटॉन जब हमारे पास जाएगा, किसके पास जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि ये देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहां से होंगे, इस ऑक्सीजन से प्रोटॉन की तरफ होंगे, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा है। और जब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाएगा, हमने आपसे पहले भी कहा था कि जब ऑक्सीजन क्या करे, 3 बॉन्ड बनाए। ये देखिए मैं इसे और ओपन फॉर्म में लिख रहा हूं, जब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाए तो कौन सा चार्ज आएगा उस पर, पॉजिटिव चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है जी। तो प्रोटोनेशन में क्या हो रहा है, अल्कोहल की प्रोटोनेशन होगी। प्रोटोनेशन से ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, क्योंकि प्रोटॉन ऑक्सीजन के पास जा रहा है। कार्बन के पास क्यों नहीं गया, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। और जा किसके पास रहा है, ऑक्सीजन के पास जा रहा है। तो ऑक्सीजन पास क्यों जा रहा है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से इसलिए जा रहा है, ठीक है। तो H पॉजिटिव ऐसे भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल किसके पास जाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेप फर्स्ट है। स्टेप फर्स्ट में आपने क्या कहा, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। तो हमारे पास जो इथेनॉल है उसकी हमने प्रोटोनेशन करवा दी। चलिए अब स्टेप 2 की बात करने वाले हैं। स्टेप 2 में क्या है हमारे पास, स्टेप 2 में न्यूक्लियोफाइल अटैक होने वाला है। इसमें कौन सा अटैक होने वाला है, अरे कोई युद्ध नहीं छिड़ने वाला है यहाँ पे। अटैक का मतलब ये है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक इस पे करेगा। नहीं सोचो कि अटैक पता नहीं कौन सा अटैक होने वाला है, हाँ, जैसे यूक्रेन में चल रहा है अटैक, वो ऐसा अटैक नहीं होने वाला है। इसमें ये मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल में कौन अटैक करता है, मॉलिक्यूल में अटैक करता है अटैकिंग रिएजेंट। और वो क्या हो सकता है, वो फ्री रेडिकल हो सकता है, वो न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, वो इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन सा आएगा ये हमें समझना है। एक दूसरा अल्कोहल जो प्रोटोनेटेड नहीं है वो कौन सा काम करेगा, वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अल्कोहल किसका काम कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है, ठीक है। और हमारे पास अगर प्रोटोनेटेड अल्कोहल है वो किसका काम करता है, वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। चलिए देखिए फिर, तो हम एक दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल ड्रॉ करने जा रहे हैं, CH3CH2OH। अब ये किसका काम करने वाला है, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करने वाला है। यहाँ से ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ पे लिखने जा रहे हैं सेकेंड स्टेप में। और इसका स्टेप का नाम क्या था, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्या नाम था इसका, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो आइए देखते हैं फिर, CH3CH2OH पॉजिटिव 2 पेयर, ठीक है। चलिए अब देखिए अटैक कैसे होगा, क्योंकि ये अनस्टेबल है हमारे पास, हमें पता है ये अनस्टेबल है। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो हमें पता है कि ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। अब जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अब जब प्राइमरी कार्बोकेटाइन क्या होगा, अनस्टेबल होगा, तो उस केस में क्या होने वाला है, कार्बोकेटाइन जैसे ही बनेगा ये हमारा न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक कर देगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा ऑक्सीजन से और किस पर, कार्बन पर, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है। क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। हर एक जो भी मैकेनिज्म हो रहा है उसका एक रीजन है, वो रीजन के साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसलिए हर एक रीजन को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ओके।
ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो इसने क्या करना है, इस कार्बन पर अटैक क्यों करना है, क्योंकि इसकी वैलेंसी कम होने जा रही है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल ने बाहर निकलना है। तो रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं। चलिए अब इसके आगे कौन सी रिएक्शन होने वाली है, देखो -H2 में यहाँ पे लिख दूँ, चाहे मैं नेक्स्ट वाले स्टेप में लिख सकता हूँ। तो नेक्स्ट वाले स्टेप में लिखते हैं हम लोग, फॉर्मेशन किसकी होगी, CH3 CH2 ऑक्सीजन H। अब देखो इसके साथ क्या बनेगा, CH2 CH3, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो ऑक्सीजन है इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज एक लोन पेयर के साथ, क्योंकि ये जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था, ठीक है। तो ये वही वाला कंपाउंड है हमारा, बहुत ध्यान से देखो, ये वही वाला कंपाउंड है, ये अल्कोहल है ना, ये देखो बड़े ध्यान से समझिएगा, ये वही अल्कोहल है हमारे पास, ठीक है, सेम है। ओके, अब ये वाटर मॉलिक्यूल कहाँ गया, ये वाटर मॉलिक्यूल मैं इसके साथ लिख दे रहा हूँ H2O, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल मैंने इसके साथ लिख दिया, ठीक है। अब देखिए इसके आगे क्या होने वाला है, अब मैं स्टेप 3 की बात करने वाला हूँ, स्टेप 3। अब स्टेप 3 के केस में क्या होगा, अब यहाँ पे स्टेप 3 में होने वाला है डीप्रोटोनेशन होने वाली है। क्या होने वाली है, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन का मतलब क्या है, प्रोटोनेशन का मतलब क्या था, एडिशन ऑफ प्रोटॉन, और डीप्रोटोनेशन का मतलब क्या है, डीप्रोटोनेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। ओके, तो अब समझो आप डीप्रोटोनेशन करेंगे इस मॉलिक्यूल की, ये जो मॉलिक्यूल हमारे पास बना, डीप्रोटोनेशन करेंगे जिससे हमारे पास क्या हो जाएगा, ईथर की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ईथर की फॉर्मेशन, और वही तो हमें चाहिए था, है ना, ईथर ही हमें चाहिए, वही फॉर्मेशन होने जा रही है। देखिए डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन की हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। तो डीप्रोटोनेशन इस मॉलिक्यूल का होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे प्रोटोनेशन हुआ था, अब डीप्रोटोनेशन। तो ये भी एक तरह की एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन है, जिसमें एसिड आया और गया, प्रोटॉन आया और गया, ठीक है, इस बात को समझना है आपने। तो आइए देखें, CH3 CH2O H CH2 CH3, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे लोन पेयर, ठीक है। ओके, अब हमने यहाँ पे डीप्रोटोनेशन करवानी है। क्या करवाना है, डीप्रोटोनेशन। चलिए, तो डीप्रोटोनेशन में क्या होगा, ये जो प्रोटॉन के बॉन्ड है, ये जो हाइड्रोजन के साथ जो ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना रखा है, इसने क्या करना है, ये बॉन्ड टूटेगा और इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे, ठीक है। तो उससे क्या होने वाला है, प्रोटॉन बाहर निकलने वाला है। तो जब प्रोटॉन बाहर निकलेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। क्या बनेगा, ईथर बनेगा भाई। क्या बनने वाला है, ईथर बनने वाला है। तो ये ईथर बन गया और आप प्रोटॉन को शो कर दो कि भैया प्रोटॉन बाहर निकल रहा है। ये हमने शो कर दिया कि प्रोटॉन बाहर निकल गया। तो एक बार प्रोटॉन आता है और एक बार प्रोटॉन जाता है। पहले स्टेप में प्रोटॉन आता है और फिर लास्ट वाले स्टेप में प्रोटॉन जाता है, ठीक है। तो ये आपकी पूरा आपका मैकेनिज्म है ईथर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से देखिए, इसको प्रिपेयर करिए, क्योंकि ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। चलो मैं एक बार फिर से समराइज कर रहा हूँ और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। अगर आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करते हो, क्योंकि ये लाइक और सब्सक्राइब ये मोटिवेशन है मेरे लिए, तो आपका लाइक मेरी मोटिवेशन है, तो इसलिए लाइक जरूर करो। आप वीडियो तो देखते हो, लाइक नहीं करते हो, तो थोड़ा लाइक करो तो थोड़ा मोटिवेशन आए आपके टीचर्स। चलो देखते हैं प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। हम मैकेनिज्म कौन सा है, मैकेनिज्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम इथेनॉल की बात करने जा रहे हैं। तो प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, सबसे पहला स्टेप क्या है, प्रोटोनेशन। तो हमारे पास क्या हुआ, प्रोटॉन अल्कोहल की प्रोटोनेशन करेगा तो अल्कोहल प्रोटोनेटेड हो गया हमारा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया था, यही बताया था हमने। अब पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या होगा, ये अनस्टेबल हो गया। अब अनस्टेबल हो गया, फिर नेक्स्ट वाला देखो स्टेप 2 में क्या है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्या हो रहा है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल हो रहा है। तो जब अटैक न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आया, वो एक और मॉलिक्यूल है अल्कोहल का जो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, क्योंकि अल्कोहल क्या कर सकता है, अल्कोहल हो गया, अमाइन हो गया, ये लोन पेयर वाले जो भी कंपाउंड होंगे ये क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकते हैं। प्रोटोनेटेड अल्कोहल हमारा इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होने वाला है, जब वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस कार्बन पर, देखो मैंने एरो ड्रॉ किया हुआ है, तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे इस कार्बन पर, तो इसने इस पर अटैक कर देना है, अटैक कर देगा। तो फिर मैंने बता रहा हूँ ये कोई यूक्रेन का अटैक नहीं है भाई, ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक है। तो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ईथर का एक कंपाउंड बनेगा, पर वो प्रोटोनेटेड ईथर टाइप का होगा। तो जब तक उसकी डीप्रोटोनेशन नहीं होगी, ये देखो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकला, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा,
न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, ये वाला अनस्टेबल कंपोनेंट बना हमारे पास। ये जो अनस्टेबल कंपोनेंट है, जब इसकी डीप्रोटोनेशन हो जाएगी, प्रोटॉन बाहर निकलेगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास ईथर। अब ये ईथर कौन सा है? डाई इथाइल ईथर। कौन सा ईथर है ये? डाई इथाइल ईथर, क्योंकि इस तरफ भी इथाइल है और इस तरफ भी इथाइल है, तो डाई इथाइल ईथर की फॉर्मेशन होनी है इथेनॉल से। तो ये आपका मैकेनिज्म है। अब इसमें एक बात और समझनी है, ठीक है, तो इसका और नाम क्या हो सकता है? इथॉक्सी इथेन भी कह सकते हैं इसको, इथॉक्सी इथेन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका मैकेनिज्म, प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम एल्कोहल, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से देखिए और प्रिपेयर करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।